हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीएसएस जेके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने हिंदी की क्लास। तो हम लोग तत्सम तद्भव मतलब कर चुके थे। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन नहीं बचा था, ये उसके जैसे कुछ अध्ययन सामग्री बचे थे, तो उसको हम आज कर लेंगे। काफ़ी समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि थोड़ा टाइम का इश्यू था और आरू का एग्ज़ाम है, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा फोकस अपना आप लोग भी बढ़ा दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी अंडरलाइन है, आप उसे नोट करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तद्भव ये तत्सम है। आपको तद्भव तत्सम में कंफ्यूज नहीं होना है। तत्सम वो होता है जो संस्कृत से ज्यों का त्यों उठकर प्रयोग होता है, और ये तद्भव जो है इसी का हिंदी रूप है। तो चलिए देखते हैं। तद्भव अमेय, अमेय का तत्सम अमृत हो जाएगा। अक्षर, अक्षर का अक्षर हो जाएगा। तो आपको शब्दों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इसमें गलतियां हैं। अनंत, अनंत का अन्यत्र हो जाएगा। अमचूर का तत्सम आम्रचूर्ण हो जाएगा। अनाज का अन्न हो जाएगा। अमूल का अमूल्य अलभ्य हो जाएगा तत्सम। तो मैं ऐसे रीड करते जाऊंगी, आपको जो इम्पोर्टेंट लगेगा या जो अंडरलाइन है इसमें आप अपने हिसाब से तो नोट करते जाइएगा। मैं बीच बीच में बार बार ये नहीं कहूँगी कि इसे नोट करिए, मैं अंडरलाइन कर चुकी हूँ क्योंकि बहुत सारा है तत्सम तद्भव, तो आपको कवर भी कराना है और टाइम भी कम है हम लोग के पास। तो चलिए देखते हैं। अमूल का अमूल्य अलभ्य होगा। आकाश का आकाश होगा। अगाड़ी का तत्सम अग्रवर्ती होगा। अमावस का अमावस्या होगा। अकेला का तत्सम एकल होगा। अर्पण का तत्सम अर्पण होगा। अकथ का तत्सम अकथ्य होगा। अजान का अज्ञान होगा तत्सम। अगुआ का तत्सम अग्रणी होगा और अस्तुति का तत्सम स्तुति होगा। अधर्म, अधर्म यहाँ पे तद्भव है, यहाँ पे तत्सम अधर्म है। अद्धा, अर्ध, आधा, इसका तत्सम अर्ध होगा। अनशन का तत्सम अनशन होगा। ज्यादातर तत्सम में देखेंगे आप तालव्य श मूर्धन्य श का प्रयोग होता है, और जो ये रेफ की मात्रा होती है ये भी जैसे जैसे अग्रवर्ती में आया था, और अधर्म में भी है और अर्ध में भी है। और जो क्षत्रिय छ वाला छ है और त्र, ये भी आता है ज्यादातर तत्सम शब्द में ही। तो ये सब आपको जैसे एक जैसे ट्रिक टाइप का हो गया, पहचान, पहचान है ये तत्सम की। चलिए देख लेते हैं, आगे और भी मिलेगा। अनशन का अनशन हो जाएगा। अनेह का अस्नेह हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अपवाद है क्योंकि यहाँ पे दंती स का प्रयोग हुआ है। अलग का अलग्न हो जाएगा। अटारी का अट्टालिका हो जाएगा तत्सम। अछोह का अछोभ तत्सम हो जाएगा। अषाढ़ का आषाढ़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मूर्धन्य च और यहाँ पे छतरी छ का प्रयोग हुआ है, ये तत्सम में है। अखरोट का अक्षोट हो जाएगा और अड्डा का अट्टा हो जाएगा। अखाड़ा का अक्षवाट हो जाएगा। अगम का अगम हो जाएगा तत्सम। अगवाड़ा का तत्सम अग्रवाट होगा। अगहन का तत्सम अग्रहायण होगा। अगुआ का तत्सम अग्रप होगा। अचंभा का तत्सम असंभव होगा। अचकन का तत्सम कंचुक होगा। अचानक का तत्सम अज्ञानात होगा। अचूक का तत्सम अमोघ होगा। तो ये सभी जो भी अंडरलाइन किया गया है इसे आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा का तत्सम अच्छा होगा।
अझल का तत्सम अच्छल होगा, अछेद का तत्सम अच्छेद होगा, अजवायन का तत्सम यवनिका होगा, ये कई बार पूछा गया है यवनिका। अटाला का तत्सम अट्टाल होगा और अटित का तत्सम अटा होगा। अठ खेली का तत्सम अष्टकेली होगा, अठमाशा का तत्सम अष्टमास होगा, अधिष्ठाता अधिष्ठाता का तत्सम अधिष्ठात्री होगा, अधुगामी का तत्सम अधगामिन होगा, अनकना का तत्सम आकर्षण होगा, अनुगामी का तत्सम अनुगामिन होगा, अनुभवी का तत्सम अनुभविन होगा और अनुयायी का अनुयायिन होगा और अनुरागी का तत्सम अनुरागिन होगा, अनुराधना का तत्सम अनुराधन होगा। अपकर्ता का तत्सम अपकर्ती होगा, अपहर्ता का तत्सम अपहर्ती होगा, अबीर का तत्सम अवेला होगा, अभागा का तत्सम अभाग्य होगा। अभिनेता का तत्सम अभिनेत्री होगा, अभिमानी का तत्सम अभिमानिन होगा, अभिलाषी का तत्सम अभिलाषिन होगा, अमित का तत्सम अमित्र होगा, अर्घा का तत्सम अर्घ होगा, अर्चना का तत्सम अर्चन होगा, ना कि यहाँ पे अर्चना, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, अर्चना का अर्चन होगा। अलता का तत्सम अलतक्त होगा, अनमोल का तत्सम अलभ्य या अमूल्य होगा, तो इसके पहले आया था अमूल या अनमोल, यहाँ पे आप इसे टिक कर लीजिएगा। अलसी का तत्सम अतसी होगा, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की संभावना है। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि 4 क्वेश्चन जैसे 4 ऐसे शब्द दे रहे हैं, आपको उसमें से छांटना है कौन सा नहीं है, तो आपको इस ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न अब काफी बदल रहे हैं। अलसी का तत्सम अतसी होगा, अलाव का तत्सम अलात होगा, अवगाह का तत्सम अवगाध होगा, अवध का तत्सम अयोध्या होगा, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अवध वाला। अवलोचना का तत्सम आलुंचन होगा, अवहेलना का तत्सम अवहेलन होगा। असगंध का तत्सम अश्वगंध होगा, अशन का अशन होगा, असम्मत का अश्वमत होगा, असोच का असोची होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अहिर का तत्सम आभीर होगा, अहिर का तत्सम आखिट होगा, तो इसे आप अंडरलाइन करिएगा। अफीम का तत्सम अहिफीन होगा, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अस्सी का अशीति होगा, अलक्षण का अलक्षण होगा। अचवन का आचमन होगा, अनूठा का तत्सम अनुत होगा, अलोना का तत्सम अलवड़ होगा, अर्घ का तत्सम अर्क होगा, अम्मा का तत्सम अम्ब होगा, तो ये भी बार बार पूछा जाता है, लगता है कि दोनों तत्सम ही शब्द है, तो इसमें से अम्ब शब्द जो है अम्बा होगा, मतलब अम्ब का अम्मा तद्भव है, जबकि ये अम्ब तत्सम शब्द है। अच्छत, अच्छत भी पूछा जाता है, अच्छत का शुद्ध रूप भी पूछा जाता है और अच्छत का तत्सम तद्भव भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये छत्री छवला अक्षत सही होगा तत्सम शब्द। 18 का तत्सम अष्टादश होगा, अद्रक का तत्सम आद्रक होगा, अपना का तत्सम आत्मनः होगा, आकाश का तत्सम अकार्य होगा और अजरज का तत्सम आश्चर्य होगा, अढ़ाई का तत्सम अर्धतृतीय होगा और 98 का अष्टानवती होगा, 88 का अष्टाशीति होगा, अपाहिज का अपादहस्त होगा, अशीष का तत्सम आशीष होगा, 58 का तत्सम अष्टापंचाशत होगा और 68 का तत्सम अष्टाजष्टि होगा, अनाड़ी का तत्सम अनार्य होगा, अनि का तत्सम अड़ी होगा, आभूषण का तत्सम आभूषण होगा।
आयसु का तत्सम आदेश होगा, आचर का तत्सम आचल होता है, आलस का तत्सम आलस्य होता है, आम का तत्सम आम्र होता है, आरसे का तत्सम आदर्शिका होता है और आग का तत्सम अग्नि होता है। आठ का तत्सम अष्ट होगा, आकांक्षी का आकांक्षिन होगा, आना का आगमन या आरक होगा, आरती का आरार्तिक होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आरोही का आरोहीन होगा, आज का अद होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आढ़त का आढ़यत होगा, आप का तत्सम आत्मा होगा। जिस पे टिक लगा है आप भी टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आप एक बार इसे मतलब रिवीजन कर सके, फास्ट रिवीजन। जो जो टिक लगा है सिर्फ उसी पे। आसरा का तत्सम आश्रय हो जाएगा, इमली का अमलिका हो जाएगा और इकट्ठा का एकत्र हो जाएगा, 21 का एक विंशति हो जाएगा, 31 का एक त्रिंशत हो जाएगा, 41 का एक चत्वारिंशत हो जाएगा। तो आपको जितनी भी गिनती है 1 से 50 तक उसका संस्कृत में याद करना पड़ेगा। यहीं पे यहाँ इसका तत्सम हो जाएगा। 41 का एक चत्वारिंशत हो जाएगा, इकलौता का तत्सम एकल पुत्र हो जाएगा, इतना का तत्सम ईयत हो जाएगा, इतवार का तत्सम आदित्यवार हो जाएगा, ईंधन का तत्सम ईंधन होगा, ईशना का तत्सम ऐशड़ा होगा, ईख का इक्षु होगा, ईशा का ईर्ष्या होगा और ईट का इष्टिका होगा, उठ का उत्तिष्ठ होगा। उबालना का तत्सम उद्वालन होगा, उजला का तत्सम उज्ज्वल होगा, उपास का तत्सम उपवास होगा, जो हम लोग उपवास रखते हैं यानी व्रत रखते हैं। उठान का तत्सम उत्थान हो जाएगा, उलाहना का उपालंब हो जाएगा, उसास का उच्छ्वास होगा तत्सम, उपरोक्त का तत्सम उपर्युक्त होगा, उछाह का उत्साह हो जाएगा, रुगना का उद्गात हो जाएगा। उड़ना या उड़ान का उड्डयन हो जाएगा, 29 का उनत्रिंशत हो जाएगा, 19 का एकोनविंशति हो जाएगा, उड़ेलना का उद्वारण हो जाएगा, उकीरना का उत्कीर्ण हो जाएगा, उखड़ना का उत्खात हो जाएगा और उघटना का उत्कथन हो जाएगा। तो आपको ये जो सभी चारों पॉइंट है इसे नोट करिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है क्वेश्चन, इससे बन सकता है। तो यहाँ पे उघाड़ना का तत्सम उद्घाटन हो जाएगा, उचाट का तत्सम उच्चाट हो जाएगा, उछंग का तत्सम उत्संग हो जाएगा और उज्जड का तत्सम उज्जड हो जाएगा। उतरना का तत्सम अवतरण या उन्तरण होगा, उपभोक्ता का उपभोक्त्री होगी, उपमाता का तत्सम उपमात्री होगा, उपला का तत्सम उत्पल होगा। उल्लंघना का तत्सम उल्लंघन होगा, उल्लू का तत्सम उल्लूक होगा, ऊट का तत्सम उष्ट्र है और उखल का तत्सम उदखल है और ऊंचा का तत्सम उच्च है और उधम का तत्सम उद्धम है। ऊन का तत्सम ऊढ़ है, रीढ़ी का तत्सम रीढ़िन है, एवं का तत्सम इमी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एका का तत्सम ऐक्य होगा, ऐडना का तत्सम अवगुंठन होगा, ऐठना का आविष्टते होगा, ऐसा का ईदृश होगा, ऊर का अवर होगा, ऊर का अवर होगा तत्सम। ऊस का अवश्याय है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। ओझा का तत्सम उपाध्याय होगा, ऊंट का तत्सम ओष्ठ होगा। ये सब जो भी है सब इम्पोर्टेंट है।
ओढ़ना का उपवेष्टन हो जाएगा, ओसार का प्रसार हो जाएगा, प्रसार यहाँ पे तत्सम शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। ओला का उपल हो जाएगा और अवतार का अवतार हो जाएगा, अवतार यहाँ पे तत्सम है। अवगुण का अवगुण हो जाएगा तत्सम। अंगना का अंचन तत्सम शब्द हो जाएगा। औदना का उन्माद या उद्विग्न हो जाएगा तत्सम। औटना का उत्तापन तत्सम हो जाएगा। और का अपर हो जाएगा। औंधा का अवमूर्ध हो जाएगा। अंगरखा का अंगरक्षक हो जाएगा। अंगीठी का अग्निष्ठिका हो जाएगा। अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा। आंच का अर्ची हो जाएगा। आंगन का तत्सम अंगड़ होगा। आंचल का तत्सम अचल होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि जिसमें चंद्र बिंदु होगा वो तत्सम शब्द नहीं हो सकता है। ज्यादातर यहाँ पे जो चंद्र बिंदु वाले शब्द है वो तद्भव में ही आते हैं। यहाँ पे फोकस करिएगा। यहाँ पे आंगन का तत्सम अंगड़ होगा और आंचल का तत्सम अंचल होगा। आंत का तत्सम अंत्र होगा। आंवला का तत्सम आमलक होगा। आंस का तत्सम पाश होगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइएगा। अंजुली का तत्सम अंजलि होगा। अंगोच्छा का तत्सम अंग प्रोक्षा होगा। अखुआ का अंकुर होगा। यहाँ पे अंधेरा का अंधकार होगा। अंगूठी का अंगुष्ठिका होगा। अंगिया का अंगिका होगा। आंख का अक्षी होगा। तो यहाँ पे जो भी इतने हैं सब में चंद्र बिंदु है और ये सभी तद्भव हैं। तो ये आपको एक पहचान और मिल गई यहाँ पे। मतलब मैं 100% तो नहीं कहती हूँ, लेकिन 95% चंद्र बिंदु वाले शब्द जो है तद्भव ही होंगे। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, अगर चंद्र बिंदु वाला शब्द है तो आप उसे थोड़ा पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अंगिया का तत्सम अंगिका होगा। आंख का तत्सम अक्षी होगा। आकर का तत्सम आकार होगा। आवा का तत्सम आपाक होगा। अंगूरी का तत्सम अंगुली होगा। देखिए यहाँ पे दोनों में है तो यहाँ पे ये अपवाद हो जाएगा। अंधा का तत्सम अंध हो जाएगा। अंश का तत्सम अंश होगा। यहाँ पे तालब विषय है। कहार का स्कंद भार हो जाएगा। कपड़ा का तत्सम करपट हो जाएगा। केवट का तत्सम कैवर्त हो जाएगा। ये भी बार बार पूछा जाता है तो इसे भी अंडरलाइन करिएगा। काना का तत्सम काड़ा हो जाएगा। कर्म का तत्सम कर्म हो जाएगा। कोठी का कोष्ठिका होगा। कोष का क्रोश होगा। करतब का कर्तव्य होगा। कोढ़ी का कुष्ठी होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। कौवा का काक होगा। आप लोग यहाँ पे काग मत लगाइएगा, काग आ जाएगा उसका पर्यायवाची, जबकि काक जो है ये तत्सम है। कोना का कोड़ हो जाएगा। किनकी का कड़िका हो जाएगा। केहरी का तत्सम केसरी हो जाएगा। कलेश का तत्सम क्लेश होगा। कच्चा का तत्सम कुपच होगा। तो यहाँ पे शब्दों का ध्यान रखिएगा, कहीं कुपच की जगह आपको अपच दे देगा तो आप लोग को यही समझ में आएगा कि कुपच ही अपच ही है इसका। कच्चा का कुपच हो जाएगा तत्सम। कूची का कुर्चिका हो जाएगा। कंगन का कंकड़ हो जाएगा तत्सम। कंघी का तत्सम कंकती है, ये भी पूछता है। और ये कृति वाला भी। कई का तत्सम कति हो जाएगा। कचहरी का तत्सम कृत्य गृह हो जाएगा। कुंजी का तत्सम कुंचिका हो जाएगा। कुछ का तत्सम किंचित हो जाएगा। कुम्हरा का तत्सम कुष्मांड हो जाएगा। चलिए थोड़ा फास्ट रीड करते हैं। कौन का तत्सम कापुना हो जाएगा। क्यों का तत्सम कीपुना है। कटहरा का तत्सम काष्ठगृह है। कटहल का तत्सम कंटकी फल है। कड़ाह का तत्सम कटाह है। कपूत का तत्सम कुपुत्र है। काठ का तत्सम काष्ठ है। काज या कारज का तत्सम कार्य है। कान्या कान का तत्सम कर्ण है। कान या कान्हा का तत्सम कृष्ण है।
किशन का तत्सम कृष्ण है, कंकड़ का तत्सम करकर है, कंघा का तत्सम कंक है। यहाँ पे कंघे का कंकति था और कंघा का कंक होगा, तो कहीं कंघा देता है और कंकति देता है तो वो गलत हो जाएगा, कंघा का कंक होगा और कंघी का कंकति। तो कंडीहार का तत्सम कर्णहार हो जाएगा, कंधार का तत्सम गांधार हो जाएगा। जैसे कभी कभी हिस्ट्री में हम लोग देते हैं कंधार शिला या गांधार शिला या गांधार शैली और कंधार शैली, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे गलत है, जबकि वो उसका तद्भव रूप दिया रहता है, गांधार इसका तत्सम शब्द है। तो गांधार आपको ध्यान रखना, ये तत्सम होगा। देखिए कंकड़ और ककड़ी और कक्कड़, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ककड़ी का करकटी है और कक्कड़ का करकर तत्सम है। कच्चा का तत्सम कचड़ हो जाएगा, कछार का तत्सम कच्छ हो जाएगा, कछुआ का कच्छप हो जाएगा, कटार का कट्टार तत्सम है। कठौत का तत्सम काष्ठ पात्र। कठौत पहले जैसे अपने पहले जमाने में लोग कठौत रहता है उसमें आटा वगैरह गूंथते थे और जो भी काम रहता था रसोई का उसको कठौत कहते थे। लकड़ी की थाली होती थी कठौत, उसे ही काष्ठ पात्र कहते हैं, मतलब लकड़ी का बर्तन। तो यहाँ पे काष्ठ पात्र जो है तत्सम शब्द है। कड़ा का तत्सम कटक हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कड़ुआ का तत्सम कटुक हो जाएगा, कढ़ना का तत्सम करसड़ हो जाएगा, कथक का तत्सम कुंतल हो जाएगा, कत्ती का तत्सम करतरी हो जाएगा, कथक का तत्सम कथक हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कथक जो है ये तत्सम देखने में लग रहा है लेकिन है इसका तत्सम कथक। कत्था या काढ़ा का तत्सम क्वाथ हो जाएगा, कनेर का तत्सम कड़ेर होगा, कन्नौज का तत्सम कानिकुब्ज होगा, कपटना का तत्सम कल्पन हो जाएगा, कपास का तत्सम करपास हो जाएगा, कपूर का तत्सम कर्पूर हो जाएगा, कब का तत्सम कदा हो जाएगा, कबड्डी का तत्सम कपर्दी होगा। हम लोग कबड्डी खेलते हैं उसे कपर्दी कहते हैं। कबाड़ का तत्सम करपट हो जाएगा, जो कबाड़ हम लोग बेचते हैं उसे करपट कहते हैं। करपट का आप लोग कपड़ा मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ के कबाड़ का करपट हो जाएगा, कबूतर का कपोत हो जाएगा, कमंडल का कमंडलू हो जाएगा, करतार का करतार हो जाएगा। करतूत का तत्सम कर्तव्य है, करदम का तत्सम करदम है, करवट का तत्सम करवर्त या करपत्र है, करिया का तत्सम कर्णिक हो जाएगा, करेला का तत्सम कारुविल हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। करौंदा का तत्सम कर मर्द होगा, कर मर्द इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। कलसा का तत्सम कलश होगा और कलाई का तत्सम कलाची होगा, कली का तत्सम कलिका होगा, कलेवा का तत्सम कल्ले होगा, कसना का तत्सम करछड़ होगा। कसना का तत्सम करसड़ होगा, कहानी का तत्सम कथनिका होगा, काटा का तत्सम कंटक होगा, काजल का तत्सम कज्जल होगा, काटना का तत्सम कर्तन होगा, काटी का तत्सम करती होगा, कतरी होगा, काम का तत्सम कर्म होगा, कायर का तत्सम कातर होगा, किवाड़ का तत्सम कपाट होगा और किसान का तत्सम कृषाण या कृषक होगा। कुमारा का तत्सम कुमार हो जाएगा, कुंदन का तत्सम कुंद होगा, कुआं का तत्सम कूप होगा, कुई का तत्सम कूप होगा, कुटिया का तत्सम कुटी होगा और कुत्ता का तत्सम कुक्कुर है। कुदाल का तत्सम कुदाल होगा, कुनकुना का तत्सम कदुष्ण होगा, कुनबा का तत्सम कुटुंब होगा, ये इम्पोर्टेंट है। कुबड़ा का तत्सम कुब्ज होगा, कुबड़ा का तत्सम कुब्ज होगा, कुम्हार का तत्सम कुंभहार होगा या कुंभकार होगा, कुल्हड़ का तत्सम कुल्हड़ होगा, कुल्हाड़ा का तत्सम कुठार होगा, केचुआ का तत्सम किंचिलिक होगा,
केचुली का कंचुक हो जाएगा, तो ये सब इम्पोर्टेंट रखिएगा, सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। केकड़ा का करकट हो जाएगा, केवड़ा का केविका हो जाएगा, केला का कदली हो जाएगा, कैथ का कपित हो जाएगा, कैसा का किदृश हो जाएगा। तो ये जो सभी टिक लगे हैं सब इम्पोर्टेंट है, आपको नोट करने हैं इसे। कोक का तत्सम कुच्छी हो जाएगा, कोढ़ का तत्सम कुष्ठ हो जाएगा, कोयल का तत्सम कोकिल हो जाएगा, कौड़ी का तत्सम कपर्दिका हो जाएगा, कौर का तत्सम कंवल हो जाएगा, क्यारी का तत्सम केदारिका हो जाएगा, सिंघाड़ा का तत्सम श्रृंगाटक हो जाएगा। तो सिंघाड़ा और सियार में आपको कंफ्यूज नहीं होगा, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक हो गया है और सियार का श्रृंगाल होगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। खार का तत्सम छार होगा, खान का तत्सम खनी होगा, खजूर का तत्सम खरजूर होगा, खड़ाऊ का तत्सम काष्ठ पादु होगा, क्योंकि खड़ाऊ लकड़ी का होता है तो उसे काष्ठ पादु कहेंगे। खड़िया का तत्सम खटिका होगा, खड्ड का तत्सम खात होगा, खत्री का तत्सम छत्री होगा, खप्पर खोपड़ा का तत्सम खरपर होगा, खपाना का तत्सम छेपड़ होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। खार का तत्सम खटवा होगा, खीर का तत्सम चीर होगा, खुदरा का तत्सम क्षुद्र होगा, खुर का तत्सम छुर होगा, खुरपा का तत्सम छुरप होगा। तो ज्यादातर यहाँ का ख का जो है छत्री छ में परिवर्तन हुआ है, तो वो भी तत्सम माना जाएगा। खुरपा का तत्सम छुरप्र होगा, खूटा का तत्सम छोड़ होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। खेप का तत्सम छेप होगा, खेल का तत्सम केली होगा, ये इम्पोर्टेंट है। खेदक का तत्सम छेपक होगा, खोई का तत्सम छोद्र होगा, खोज का तत्सम छोद होगा, खेत का तत्सम क्षेत्र होगा, तो ये भी पूछा जाता है। खेती का तत्सम क्षेत्री होगा, खंभा का तत्सम स्तंभ होगा। खेती का तत्सम क्षेत्री होगा, खंभा का तत्सम स्तंभ होगा, खांसी का तत्सम कास होगा, खुजली का तत्सम खरजू होगा, गलना का तत्सम गलन होगा, गर्मी का तत्सम ग्रीष्म होगा, गोबर का तत्सम गोमय या गोमल होगा, गिन्ना का तत्सम गणन होगा, गणेश का तत्सम गणेश होगा, गांव का तत्सम ग्राम होगा, गधा का तत्सम गर्दभ होगा, गात का तत्सम गात्र होगा। देखिए यहाँ पे बहुत बार शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है, तो ऐसे आपको सुन के भी याद हो जाएगा। तो आप चाहे तो अपनी आवाज में भी पढ़ के इसे रिकॉर्ड करके कहीं आते जाते रास्ते में सुनते जाए, आपको याद हो जाएगा। जिसके पास समय कम है और जिसके पास समय है वो अपना बैठ के आराम से रट सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं का तत्सम गोधूम होगा, गुण का तत्सम गुड़ है, गोरा का तत्सम गौर है, गहरा का तत्सम गंभीर है, गगरा का तत्सम गरगट है, गठन का तत्सम घटन है, गठना का तत्सम ग्रंथन है, गणना का तत्सम गर्त है, गणना या गड्ढा का तत्सम गर्त होगा और गहन का तत्सम ग्रहण होगा। गाठना का तत्सम ग्रंथन होगा, गाल का तत्सम गड या गल होगा, गिरगिट गिरगिट का गलगति होगा, गल गति होगा, इम्पोर्टेंट है। गुंधना का तत्सम गुद होगा, गुठली का तत्सम गुटिका होगा, गुट का तत्सम गोष्ठ होगा, गोखरू का तत्सम गोछुर होगा, गेंद का तत्सम कंदुक होगा, गोद का तत्सम क्रूड होगा, गौना का तत्सम गमन होगा, ग्वाल का तत्सम गोपाल होगा और गवैया का तत्सम गायक होगा। तो आपको यहाँ पे गवैया जो है तत्सम शब्द देखने में लग रहा होगा, लेकिन इसका तत्सम गायक होता है। घी का तत्सम घृत होगा, घृणा का तत्सम ग्रहण होगा, घिसना का तत्सम घर्षण होगा,
घोड़ा का तत्सम घोटक होगा। घुघची का तत्सम गुंजा होगा। घूंघट का तत्सम गुंठन होगा। घड़ा का तत्सम घट होगा। चना का तत्सम चड़क होगा। चूना का तत्सम चूड़ होगा। और चाक का तत्सम चक्र होगा। चरण का तत्सम चरण होगा। चितेरा का तत्सम चित्रकार होगा, तो इम्पोर्टेंट है। चबाना का तत्सम चरवड़ होगा। चिड़िया का तत्सम चटिका होगा। चांदनी का तत्सम चंद्रिका होगा। चौथा का तत्सम चतुर्थ होगा। चौपाया का तत्सम चतुष्पद होगा। चौक या चौका का तत्सम चतुष्क होगा। चौखट का तत्सम चतुष्काठ होगा, चतुष्काष्ठ। चकवा का तत्सम चक्रवाक होगा। चबूतरा का तत्सम चत्वर होगा। चमगादड़ का तत्सम चर्म चटक होगा। चमार का तत्सम चर्मकार होगा। चमेली का तत्सम चंपक वेली होगा। चांद का तत्सम चंद्र होगा। 40 का तत्सम चत्वारिंशत होगा। चुन्ना का तत्सम चयन होगा। चुल्लू का तत्सम चुल्लुक होगा। चुरमा का तत्सम चूरमा या चूरा का तत्सम चूड़ होगा। चूल्हा का तत्सम चुल्ली होगा। और चेटका का तत्सम चित्या होगा। और चेला का तत्सम चेटक होगा। चोटी का तत्सम चूड़ा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। चौकोना या चौकोर का तत्सम चतुष्कोण होगा। चौगुना का तत्सम चतुर्गुण होगा। और चौड़ा का तत्सम चतुष्पदक होगा। चौमासा का तत्सम चतुर्मास होगा। 84 का तत्सम चतुर्शीति होगा। छां का तत्सम छाया होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। और छो का तत्सम छोग होगा। छाता का तत्सम छत्रक हो जाएगा। छप्पे का तत्सम षटपद होगा। छोटा का तत्सम क्षुद्र होगा। छेद का छिद्र होगा। और छाजन का तत्सम छादन या छाद होगा। छिलका का तत्सम शकल होगा। जड़ का तत्सम जटा होगा। जब का तत्सम यदा होगा, तो ये भी जब का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जमहाई का जृंभिका होगा। जाड़ा का जाट होगा। जोगी का योगी होगा। जंतर का यंत्र होगा। जांग का जंघा होगा। जलन का ज्वलन होगा। और जग का जगत होगा। जवान का युवान होगा। और जोबन का यौवन होगा। जोबन का यौवन होगा। जौ का यव होगा। जत्था का यूथ होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जमाई या जवाई का तत्सम जामात्री होगा, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जेठ का ज्येष्ठ होगा। जुगती का युक्ति होगा। जुआ का धूत होगा। और जौ का यह होगा। जोड़ा का युक्त होगा। जनेऊ का यज्ञोपवीत होगा। जागना का जागरण हो जाएगा। जीरा का तत्सम जीरक होगा। जैसा का तत्सम यादृश होगा। झीवर का तत्सम धीवर होगा। झुकना का तत्सम अध्युक्त होगा, मतलब आधा झुकना, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसे। झीना का जेड़ होगा। झूठा का तत्सम जुष्ट होगा। टकसाल का तत्सम टकशाला होगा। टाका का तत्सम टंक होगा। और टाट का तत्सम तंतु होगा है। वो जो टाट होता है, पहले हम लोग मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो उसमें टाट बिछाया जाता है। एक जैसे रेसे की बहुत लंबी पट्टी होती थी, उस पे बैठ के हम लोग पढ़ते थे, तो उसे ही टाट कहते हैं। वो जैसे जूट वगैरह का बना रहता है, तो उसे तंतु कहेंगे मतलब तत्सम में। टूटना का तत्सम त्रुट्यते होगा। टोली का तत्सम तोलिका होगा। ठग का तत्सम स्थग होगा। ठहर का तत्सम अस्थल होगा। और ठौर का तत्सम तुंड होगा। डाइन का तत्सम डाकिनी होगा। डाइन का तत्सम क्या होगा? डाकिनी। डंडा का तत्सम दंड होगा। डिम्ब का दम्भ होगा। तिकोना का तत्सम त्रिकोण होगा। तमोली का तत्सम तांबूलिक होगा। तिनका का तत्सम तृण होगा। तांबा का तत्सम ताम्र होगा। तालाब का तत्सम तड़ाग होगा।
तिख या तीखा का तीक्ष्ण होगा, तिगुना का तत्सम त्रिगुण होगा, तुरंत या तुरंत का त्वरित होगा, तेरह का तत्सम त्रयोदश होगा, तेल का तत्सम तैल होगा, इंपॉर्टेंट है। तेवर का तत्सम त्रिकुटी होगा, तैसा का तत्सम तादृश होगा, तेरह का तत्सम तव या कीर होगा, तूंद का तत्सम तुंद होगा, और यहाँ पे त्यू का तत्सम तदा एवं होगा। तपसी का तत्सम तपस्वी होगा, त्योहार का तत्सम तिथिवार होगा, तुम का तत्सम तुस्मी होगा, ताव का तत्सम ताप होगा, तीजा का तत्सम तृतीयक होगा, थोड़ा का तत्सम स्तूक होगा, थन का तत्सम अस्तन होगा, थल का अस्थल होगा, थामना का अस्तंभन होगा, थान का तत्सम अस्थान होगा, और थाल का तत्सम अस्थाल होगा। सॉरी ये दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा आपको। चलिए फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। थन का तत्सम अस्तन होता है, थल का तत्सम अस्थल होता है, थामना का तत्सम अस्तंभन होगा, थान का तत्सम अस्थान होगा, थाल का तत्सम अस्थाल होगा, थाली का तत्सम अस्थाली होगा, देवर का तत्सम द्विवर होगा, दाद का तत्सम दद्रु होगा, दक्ष का तत्सम दक्ष होगा, दिवाली का तत्सम दीपावली होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखना का तत्सम दृश्य होगा, दीठ का तत्सम दृष्टि होगा, दस का तत्सम दस्य होगा, दामाद का जामाता होगा, दूल्हा का दुर्लभ। तो यहाँ पे दूल्हा का दुर्लभ सही ही बात है, बहुत दुर्लभ होते हैं दूल्हा, जल्दी मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे दूल्हा का तत्सम दुर्लभ हो जाएगा, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग। दूरत का तत्सम द्विरद हो जाएगा, दांत का तत्सम दंत हो जाएगा, दिया का तत्सम दीप हो जाएगा, दूजा का या दूसरा का तत्सम द्वितीय हो जाएगा, दर्शन का तत्सम दर्शन हो जाएगा। दूना का तत्सम द्विगुण हो जाएगा, दही का तत्सम दैव हो जाएगा, दुबला का तत्सम दुर्बल हो जाएगा, दूब का तत्सम दुर्वा हो जाएगा, दसवां का तत्सम दसम हो जाएगा, दाढ़ी का तत्सम दृष्टिका हो जाएगा, और दबाना का तत्सम दमन हो जाएगा, दोहता का तत्सम दौहित्र हो जाएगा, दुपट्टा का तत्सम द्विपट हो जाएगा, और दाई का तत्सम धात्रिय धाया हो जाएगा। दाख का तत्सम द्राक्षा हो जाएगा, दोहरा का तत्सम द्विधा या श्रित हो जाएगा, द्विधा श्रित होगा, दोना का तत्सम द्रोण हो जाएगा, धोना का तत्सम धावन होगा। धरती का तत्सम धरित्री होगा, धूरी का तत्सम धूली होगा, धीरज का तत्सम धैर्य होगा, और धनिया का तत्सम धनिका होगा। धर्म का तत्सम धर्म होगा, धुआं का तत्सम धूम्र होगा। धुआं का तत्सम धूम्र होगा, धान का तत्सम धान्य होगा, धुनी का तत्सम ध्वनि होगा, निहाई का तत्सम निगहाती होगा, निगलना का तत्सम निर्गलन होगा, नाखून का तत्सम नख होगा। ये इंपॉर्टेंट है। नीम का तत्सम निम्ब होगा, कहीं निम्ब होगा तो इसका नींबू मत लगाएगा आपको, आप लोग यहाँ पे नीम का है ये तत्सम, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। नीम का निम्ब होगा। नाच का नृत्य होगा, नाती का तत्सम नप्त्री होगा, नींद का तत्सम निद्रा होगा, निठुर का तत्सम निष्ठुर होगा, नखत का तत्सम नक्षत्र होगा, नाक का तत्सम नासिका होगा। नींबू का तत्सम निम्बक है, तो यहाँ पे इसका ध्यान रखिएगा, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। नींबू का निम्बक होगा और नीम का निम्ब है। न्योता का निमंत्रण है, निवाह का तत्सम निर्वाह है, नहान का तत्सम स्नान है, नेम का तत्सम नियम है, नस का तत्सम स्नायु है, नया का तत्सम नव है, नाई का तत्सम नापित है, और नेह का तत्सम स्नेह है, नैन का तत्सम नयन है। तो यहाँ पे तत्सम नैन मत लगाएगा, नैन जबकि तद्भव है, इसे भी आप अंडरलाइन करिएगा। नंगा का तत्सम नग्न होगा, और नंदोई का तत्सम ननाद्रिपति होगा, मतलब ननद का पति। नहना का तत्सम नखहरण हो जाएगा, नेवला का तत्सम नकुल हो जाएगा, नैहर का तत्सम ज्ञाति गृह हो जाएगा, नोचना का तत्सम लुंचन हो जाएगा,
धर्ता का तत्सम धत्री हो जाएगा, धाम का तत्सम धामन होगा, नमक का तत्सम लवण होगा, नांद का तत्सम नंदक हो जाएगा, नाता का तत्सम ज्ञाति हो जाएगा, नारियल का तत्सम नारिकेल हो जाएगा। नाव का तत्सम नौका होगा, नाहर का तत्सम नरहरि होगा, नीछल का तत्सम निश्चल होगा, पट्टा का तत्सम पट्ट होगा, पट्टी का तत्सम पट्टिका होगा, पड़ताल का तत्सम परितोलन होगा, पन्हा का तत्सम परिडाह होगा, पनवार का तत्सम पड़ होगा, पलझी का तत्सम पर्यस्त होगा, पहेली का तत्सम प्रहेलिका होगा, पान का तत्सम पर्ण होगा, पाही का तत्सम पाथय होगा, पाहुना का तत्सम प्रागुड़ होगा, पिछौरा का तत्सम पक्षपट होगा। जो हम लोग पिछौरा मतलब पीछे का ओढ़ने वाला पट होता है उसे पिछौरा कहते हैं। पिटारा का तत्सम पिटक होगा, पिता का तत्सम पितरी होगा, ये पिटक वाला इम्पोर्टेंट है। और पिता का तत्सम पितरी होगा, पिरोना का तत्सम प्रोत होगा, पीठा का तत्सम पिष्टक होगा और पीड़क का तत्सम पीड़क होगा। पीड़क का तत्सम पीड़क होगा, पीपल का तत्सम पिप्पल होगा, पीर का तत्सम पीढ़ा होगा, पीर का तत्सम पीड़ा होगा, पीला का तत्सम पीत होगा, पुतला का तत्सम पुत्रक होगा। इम्पोर्टेंट है। पूछना का तत्सम पृच्छर होगा, पूरा का तत्सम पूर्ण होगा, पेंदा का तत्सम पिंड होगा, ये इम्पोर्टेंट है। प्रणेता का तत्सम प्रणेत्री होगा, पड़ोसी का तत्सम प्रतिवेशी होगा, पड़ोस का तत्सम प्रतिवेश होगा, पीछे का तत्सम पश्चात होगा। पीछे का तत्सम पश्चात होगा, पीठ का तत्सम पृष्ठ होगा, पीढ़ा का तत्सम पीठक हो जाएगा। यहाँ पे पराठा का परपट हो जाएगा, पहर का तत्सम प्रहर हो जाएगा, पोखर का तत्सम पुष्कर हो जाएगा, पोथी का तत्सम पुस्तक हो जाएगा, पूंजी का तत्सम पुंज हो जाएगा, पुआ का तत्सम पूप हो जाएगा, प्रणाली का तत्सम प्रणाली हो जाएगा, पीढ़ी का तत्सम पीठिका हो जाएगा। तो चलिए एक पन्ना और बचा है, इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं हम लोग। पाना का तत्सम प्रापड़ होगा, पांत का तत्सम पंक्ति होगा, पगहा का तत्सम प्रग्रह होगा, पतला का तत्सम प्रतनु होगा, पत्ता का तत्सम पत्र होगा, परख का तत्सम परीक्षा होगा, पतोहू का तत्सम पुत्र वधु होगा, परछाई का तत्सम प्रतिछाया होगा, पाक का तत्सम पक्ष होगा, पकवान का तत्सम पकवान होगा। मैं जो टिक लगा रही हूँ आपको उसे नोट करना है। पाती का तत्सम पत्रिका है, पाहन का तत्सम पाषाण होगा, पक्का का तत्सम पक्व है, पूछ का तत्सम पुच्छ है, परसों का तत्सम परश्व होगा, और पहरुआ का तत्सम प्रहरी होगा, पूरब का तत्सम पूर्व होगा, परस का तत्सम स्पर्श होगा, प्यास का तत्सम पिपाशा है, पसारना का तत्सम प्रसारण होगा, पांव का तत्सम पाद होगा और पलटा का तत्सम पटल होगा। पपड़ी का तत्सम परपटी होगा, पास का तत्सम पार्श्व होगा, 15 का तत्सम पंचादश होगा और पंसारी का तत्सम पड़सालिक होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। पसरना का तत्सम प्रसरण होगा, पहचान का तत्सम प्रत्यभिज्ञान होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पखवाड़ा का तत्सम पक्षवार होगा, पलंग का तत्सम पर्यंक होगा, पानी का तत्सम पाड़ी होगा और पूस का तत्सम पुष्य होगा, पूत का तत्सम पुत्र होगा। पोता का तत्सम पौत्र होगा, परमारथ का तत्सम परमार्थ होगा, पत्थर का तत्सम प्रस्तर होगा, पसीना का तत्सम प्रस्वेद व प्रश्विन होगा, पिया का तत्सम प्रिय होगा, पुरुषार्थ का तत्सम पुरुषार्थ होगा, पुतली का तत्सम पुतलिका होगा। पल्ला का तत्सम पल्लव होगा, पहुँच का तत्सम प्रभुत्व होगा, परिवा का तत्सम प्रतिपदा होगा, पन्ना का तत्सम पर्ण होगा, पुजारी का तत्सम पूजाकारी होगा, पुराण का तत्सम पुराण होगा, पिटारा का तत्सम पिटक होगा। देखिए ये रिपीट हुआ है तो आप लोग इसे कर ले जाएंगे। फागुन का तत्सम फाल्गुन होगा, फावड़ा का तत्सम परशु होगा, फोड़ा का तत्सम स्फोट होगा, फांसी का तत्सम
पाचिका होगा तो ये इम्पोर्टेंट है। फूल का तत्सम पुष्प होगा, फहराना का तत्सम प्रसारण होगा, फांदना का तत्सम फड़न होगा, फांस या फांसी का तत्सम पाश होगा। तो यहाँ पे फांसी का एक जगह पाशिका है और यहाँ पे पास है तो दोनों हो जाएगा, पाश या पाशिका। फूटना का स्फुटन होगा, फेंकना का तत्सम प्रेषण होगा और फोड़ना का तत्सम स्फोटन होगा। प्रेशर वाला इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। फिटकरी का स्फटिक होगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वंशी का तत्सम वंशी है, बखान का तत्सम व्याख्यान है, बघारना का तत्सम अवधारणा है। वचन का तत्सम वचन है, बटुआ का तत्सम वर्तुल है, बटुआ क्योंकि गोल होता है, ये वर्तुलाकार मतलब गोलाकार। बटेर का तत्सम वर्तक है, यहाँ वर्तक आप लोग बत्तख मत लगाएगा, बटेर का होगा तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। बढ़ाई का तत्सम वर्धकी हो जाएगा, बदन का तत्सम वदन हो जाएगा, बनिया का तत्सम वड़िक हो जाएगा, बारात का तत्सम वर यात्रा होगा, बहरा का तत्सम बधिर हो जाएगा, बहुरना का तत्सम व्यागुट हो जाएगा। बहु का तत्सम वधु होगा, बांझ का तत्सम बंध्या होगा, बांझ का तत्सम वंश होगा, बाह का तत्सम बाहु होगा, बाघ का तत्सम व्याघ्र होगा, बात का तत्सम वार्ता होगा, बालम का तत्सम वल्लभ होगा, बालू का तत्सम बालुका होगा, बिखरना का तत्सम विकीर्ण होगा, बिछड़ना का तत्सम विच्छेद होगा, बिछाना का तत्सम विस्तरण है, बिन्ना का तत्सम विक्षण है, बिसरना का तत्सम विस्मृत है, बीच का तत्सम द्विज है, बीड़ा का तत्सम विटक है, बीतना का तत्सम बीतना या बीता का तत्सम व्यतीत है, बीन का तत्सम बीड़ा है, बीहड़ का तत्सम विकट है। बुढ़ा का तत्सम वृद्ध है, बुढ़िया का तत्सम वृद्धा है, बुरा का तत्सम विरूप है, बूंद का तत्सम बिंदु है, बेचना का तत्सम विक्रय है, बेटा का तत्सम बटु है, वेदना का तत्सम वेधन है, बेधर्म का तत्सम विधर्म है और बेन का तत्सम वेड़ु है, बेबस का तत्सम विवश है और बेल का तत्सम बिल्व है और बैन का तत्सम वचन है। बैन का तत्सम वचन है, बौना का तत्सम वपन है, बोहनी का तत्सम बोधन है, बौर का तत्सम बेली है, ब्याह का तत्सम विवाह है तो विवाह तत्सम शब्द है। ब्यौरा या ब्यौरा का विवरण होगा, बादल का तत्सम वारिद है, बच्चा या बछड़ा का तत्सम वत्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वंश का तत्सम वंश है, बिच्छू का तत्सम वृश्चिक है तो ये राशि आपको पता होगी। बिंधना का तत्सम वेधन हो जाएगा, बीनती का तत्सम वीनति होगा, जो वीनति शब्द है यहाँ पे तत्सम शब्द है। बावला का तत्सम बातुल हो जाएगा, बाजा का तत्सम वाद्य हो जाएगा, बरसना का तत्सम वर्षण हो जाएगा, बहनोई का तत्सम भग्निपति होगा, बकुला का तत्सम वक होगा, बरस का तत्सम वर्ष होगा, बजरंग का तत्सम वज्रांग होगा और बौना का तत्सम वामन होगा। तो एक दो पेज और बचा है तो इसे अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं स्पीड से बस रीड करते जाऊंगी, आपको ध्यान से सुनना है और देखना है और आपको एकदम कंठस्थ करना है। तो इसे आपको कई बार सुनना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा और इसे नोट करके खुद से पढ़ना भी पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक ब्रिक है नहीं, एक अच्छा रास्ता है, आप रटिए और क्वेश्चन एकदम 100% सही करके आइए, बिना किसी गलती के और बिना किसी देरी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाड़ी का तत्सम वाटिका होगा, बत्ती का तत्सम वर्तिका होगा, बनारस का तत्सम वाराणसी होगा। तो कौन किस शहर से है वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। मैं तो यहीं से हूँ। बंदर का तत्सम वानर होगा, बांधना का तत्सम बंधन होगा, बिकना का तत्सम विक्रयण होगा, बसेरा का तत्सम वासगृह होगा, बूटी का तत्सम वृत्तिक होगा, बांध का तत्सम बंध होगा, बीस का तत्सम विंशति होगा, बिजली का तत्सम विद्युत होगा। तो यहाँ पे बिजली का बिजुरी भी देगा। अभी मैं कल संडे को टेस्ट दी थी तो उसमें बिजली का बिजुरी दिया था, तो मैंने उसे गलत टिक किया था कि ये ऑप्शन असुमेलित है, तो यहाँ पे ये सही रहा मेरा।
तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बिजली का विद्युत तत्सम होगा, न कि बिजूरी होगा। 12 का तत्सम द्वादश होगा। बहन का तत्सम बहन या बहन का तत्सम भगिनी होगा। बैल का तत्सम वृषभ होगा। बाया का तत्सम वाम होगा और बकरा का तत्सम वर्कर होगा। भादु का तत्सम भाद्रपद होगा। भिखारी का तत्सम भिक्षाकारी होगा। भीख का तत्सम भिक्षा होगा। भाप का तत्सम वाष्प होगा। भिक्षु का तत्सम भिक्षुक होगा। भीषम का तत्सम भीष्म होगा। भालू का तत्सम भल्लुक होगा और भूख का तत्सम बुभुक्षा होगा। भौं का तत्सम भ्रू होगा। भगत का तत्सम भक्त होगा। भभूत का तत्सम विभूति होगा। तो ये भी बार बार पूछा जाता है। और भाई का तत्सम भातृ होगा। भतीजा का तत्सम भातृज होगा। भखना का तत्सम भक्षण होगा। भगवान का तत्सम भगवत होगा। तो आप लोग भगवान को ही तत्सम मत मानिएगा, यहाँ पे भगवत तत्सम होगा। भदंत का तत्सम भद्र होगा। भावज का तत्सम भातृजाया होगा। भरना का तत्सम भरण हो जाएगा और भला का तत्सम भद्र होगा। भांग का तत्सम भृंगी होगा और भांजा का तत्सम भागिनी होगा। भाट का तत्सम भट्ट होता है। भार का तत्सम भ्राष्ट होता है। भाड़ा का तत्सम भाटक होता है। भाला का तत्सम भल्ल होगा। भिगोना का तत्सम अप्पू यंज होगा। भीत या भीति का तत्सम भित्ति होगा। भुगतना का तत्सम भुक्ति होगा। भुट्टा का तत्सम भ्रिष्ट होगा। भुनना का तत्सम भर्जन होगा। भैंस का तत्सम महिषी होगा। भैंसा का तत्सम महिष होगा। भोजपत्र का तत्सम भूर्ज पत्र होगा। भाभी का तत्सम भातृ भार्या होगा। भीतर का तत्सम अभ्यंतर होगा। भौरा का तत्सम भ्रमर होगा। माला का तत्सम माल्य होगा। मक्खी का तत्सम मक्षिका होगा। मेह का तत्सम मेघ होगा। मौत का तत्सम मृत्यु होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मौर का तत्सम मुकुट होगा। मंडुआ का तत्सम मंडप है। महंगा का तत्सम महार्ग है। मुखिया का तत्सम मुख्य है। मरना या मरण का तत्सम मरण होगा और माँ का तत्सम मातृ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था जो चंद्रबिंदु होगा वो मतलब तद्भव शब्द है। यहाँ पे मातृ होगा। माँ का तत्सम मातृ होगा। मूंग का तत्सम मुद्ग होगा। मदारी का तत्सम मंत्रकारी होगा। मानुष का तत्सम मनुष्य होगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लग रहा है कि मानुष जो शब्द है यहाँ पे तत्सम है, जबकि यहाँ पे मनुष्य शब्द तत्सम है। मंगलवार का तत्सम भौमवार होगा। मंजन का तत्सम मज्जन होगा। मंजीरा का तत्सम मंजीर होगा। मड़ई का तत्सम मंडप होगा। मृति का तत्सम मृडन होगा। मच्छर का तत्सम मशक होगा। मछली का तत्सम मत्स्य होगा। मधुमक्खी का तत्सम मधुमक्षिका होगा। मनका का तत्सम मणिका होगा। मनिया का तत्सम माणिक्य होगा। महंत का तत्सम महत होगा और महात्मा का तत्सम महात्मन होगा। महामना का तत्सम महामनस होगा। महारानी का तत्सम महाराज्ञी होगा। महावत का तत्सम महापात्र है। महुआ का तत्सम मधुक है। मांझल या मांझी का तत्सम मध्य है। मांड का तत्सम मंड है। माथा का तत्सम मस्तक है। मारना का तत्सम मारण है। मिटना का तत्सम मृष्ट है। मीठा का तत्सम मिष्ट है। मुंह का तत्सम मुख है। मूर्ध का तत्सम मूर्धन है। मूछ का तत्सम श्मश्रु है, इम्पॉर्टेंट है। मुंज का तत्सम मुंज है। मैया का तत्सम मातृका है। मैला का तत्सम मलिन है, तो यहाँ पे मलिन शब्द तत्सम है। मोटा का तत्सम मुष्ट है। मोटी का तत्सम मौक्तिक है। मक्खन का तत्सम मंथज है। मुट्ठी का तत्सम मुष्टि है और मौसी का तत्सम मातृ स्वचा है, ये भी पूछा जाता है। यक्ष का तत्सम यत्र है। यहाँ का तत्सम अत्र है। रीठा का तत्सम अरिष्ट है। राजपूत का तत्सम राजपुत्र है। राखी का तत्सम रक्षिका है। राखी का तत्सम रक्षिका है। रहट का तत्सम अर्घट है और रत्ती का तत्सम रत्तिका है। रेणु का तत्सम रेणु है। रखना का तत्सम रक्षण है। रगड़ना का तत्सम घर्षण है। रस्सी का तत्सम रज्जु या रश्मि है। रहना का तत्सम स्थैर्य है। राई का तत्सम राजिका है। राख का तत्सम क्षार है।
रिच का तत्सम रुष होगा, रिच का तत्सम रिक्ष होगा, रोना का तत्सम रुदन होगा, रुपया का रुपये होगा, रूखा का रुक्ष होगा। रानी का तत्सम रागी होगा, रीता का तत्सम रिक्त होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे रिक्त का तिक्त या खाली स्थान मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। रेस का तत्सम ईर्ष्या है, रैन का तत्सम रजनी है, रोआ का तत्सम रोम है, लांघना का तत्सम लंघन है, लंगूट का तत्सम लिंगपट है, लाठी का तत्सम यष्टि है। लहसुन का तत्सम लहसुन होगा, लोहार का तत्सम लौहकार है, लौंग का तत्सम लवंग है, लाख का तत्सम लक्ष्य है, लंबा का तत्सम लंब है, लकड़ी का तत्सम लगुड़ है, लटकना का तत्सम लटन है, लड्डू का तत्सम लड्डुक है, लहुरा का तत्सम लघु है, लादना का तत्सम लारदेयती है, लालच का तत्सम लालसा है, लालच का तत्सम लालसा है, लेटना का तत्सम लेटयती है, लोढ़ा का लोष्ट होगा, लगना का तत्सम लग्न है, लाज का तत्सम लज्जा है, लंगड़ा का तत्सम लंग है, लीलार का तत्सम ललाट है, लोहा का तत्सम लौह है, लेख का तत्सम लिक्षा है, लोन नोन लोन या नोन या नमक का तत्सम लवण होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोयन का तत्सम लोचन है, लक्षण का तत्सम लक्षण है, ले का तत्सम लेपिका है, वाग का तत्सम वल्गा है, वह का तत्सम अशो है, विधाता का तत्सम विधात्री है, विक्षोभ का तत्सम विक्षोभ है, वीनति का तत्सम विनती का तत्सम वीनति हो जाएगा, शक्कर का तत्सम शर्करा होगा, शशि का तत्सम शशि है, साग का तत्सम शाक है, शीशम का तत्सम सपा है, सात का तत्सम सप्त है, सगा का तत्सम स्वकीय है, और सीढ़ी का तत्सम श्रेणी है, सर्वस का तत्सम सर्वस्व है, सुमिरन का तत्सम स्मरण है, सगुन का तत्सम शकुन है, और सतसई का तत्सम सप्तसती है, और सुवर्ण का तत्सम स्वर्ण है, सलाई का तत्सम शलाका है, सिर का तत्सम शिर है, सन्यासी का तत्सम सन्यासी है, साखी का तत्सम साक्षी है, और सांकर का तत्सम श्रृंखला है, सपूत का तत्सम सुपुत्र है, साढ़े का तत्सम सार्ध है, ससुर का तत्सम श्वशुर होगा, इम्पोर्टेंट है, सांप का तत्सम सर्प है, सच का तत्सम सत्य है, सजाना का तत्सम सज्जापन होगा, सताना का तत्सम संतापन होगा, 27 का तत्सम सप्तविंशति होगा, सत्तु का तत्सम शक्तु होगा, सपना का तत्सम स्वप्न होगा, सयाना का तत्सम सज्ञान होगा, सरसों का तत्सम सरसप होगा, सोई का तत्सम सूचिका होगा, 47 का तत्सम सप्त चत्वारिंशत होगा, सेठ का तत्सम सृष्टि होगा, सोठ का तत्सम सृष्टि होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे टिक कर लेना है। सोना का तत्सम स्वर्ण है, श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार है, साचा का तत्सम सच्चक है, समझ का तत्सम संबुद्धि है, सिख का तत्सम शिष्य है, और सावन का तत्सम श्रावण है। सियार का तत्सम श्रृंगार है, तो यहाँ पे सियार और श्रृंगाटक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक हो जाएगा और सियार का श्रृंगार हो जाएगा। सीख का शिक्षा है, सुहाग का सौभाग्य है, शीला का शीतल है, यहाँ पे शीला का शीतल हो जाएगा। सोहन का शोभन होगा, सास का तत्सम श्वश्रु होगा, ससुराल का तत्सम ससुरालय होगा, सहारा का तत्सम सहाय होगा, साण का तत्सम संड होगा। साढ़ू का तत्सम श्याली बोढ़र होगा, सावला का तत्सम श्यामल होगा, सांस का तत्सम श्वास है, सांसद का शास्त्री होगा, साग का तत्सम शाक होगा, साठ का तत्सम षष्ठी है, सिंचाई का तत्सम सेचन है, साढ़ी का तत्सम शाटिका या साटी हो जाएगा, साला का तत्सम श्यालक हो जाएगा, सिखाना का तत्सम शिक्षण होगा, सिंह का तत्सम ईशिका हो जाएगा, सिख का तत्सम शिष्य हो जाएगा। सिंह का तत्सम श्रृंग होगा, सेज का तत्सम चया है, सेमल का तत्सम सालमिल है, सेवई या सिवई का तत्सम सेविका या मतलब सेविका जो व्यंजन के संदर्भ में सेवई हम लोग खाते हैं दूध वाला। सोरठा का तत्सम सौराष्ट्र हो जाएगा, हड्डी का तत्सम अस्थि हो जाएगा, हल्दी का तत्सम हरिद्रा हो जाएगा, हीरा का तत्सम हीरक हो जाएगा,
हुलास का तत्सम उल्लास हो जाएगा, हिनहिनाना का तत्सम विवेचन हो जाएगा, हरीश का तत्सम हलीशा हो जाएगा, हरता का तत्सम हत्री हो जाएगा, हल्का का तत्सम लघुक हो जाएगा, हिलोर का तत्सम हिल्लोल हो जाएगा और हाथी का तत्सम हस्ती हो जाएगा, हथनी का तत्सम हस्तनी होगा और हरण का तत्सम हरितकी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हम लोग का तत्सम तद्भव चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसके बाद है हम लोग का बचा विशेषण शब्द। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग विशेषण शब्द कंप्लीट करेंगे। 2 चैप्टर और बचा है, आप लोग लग के इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर रिवीजन कर लीजिएगा। लास्ट टाइम आपका 60 नंबर कहीं नहीं गया, अगर कोशिश करेंगे तब। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।